नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम ओल्ड एज मेल के अंदर होने वाली सबसे कॉमन तकलीफ जो है प्रोस्टेट की समस्या, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रोस्टेट की ग्रंथि क्या होती है। जब किडनी के अंदर पेशाब बनता है तो वो यूरेटर के रास्ते पेशाब की थैली में इकट्ठा होता है। पेशाब की थैली से आगे का जो रास्ता है उसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। इस यूरेथ्रा के दोनों तरफ एक ग्रंथि होती है जो यंग एज में प्रोस्टेटिक फ्लूइड रिलीज करती है। इस प्रोस्टेटिक फ्लूइड का काम यूरिन इन्फेक्शन से बचाना है और भी इसके काफी इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है, इसकी वजह से इस ग्रंथि का साइज बढ़ जाता है। यूरेथ्रा के दोनों तरफ ये ग्रंथि है, तो जब इसका साइज बढ़ेगा तो ये यूरेथ्रा को कंप्रेस करेगा, उसको दबाएगा, जिसकी वजह से पेशाब का जो फ्लो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। पेशाब कम बाहर निकलेगा तो वो पेशाब की थैली में ज्यादा इकट्ठा होगा, जिसकी वजह से मरीज को हर वक्त ये लगेगा कि उसको अभी भी पेशाब आ रहा है, उसको बार बार पेशाब लगेगा। जब वो पेशाब करने जाएगा तो सही से पेशाब नहीं उतरेगा, तो मरीज आके यही बोलता है कि पेशाब की धार सही से नहीं आ रही है, पेशाब सही से उतरता नहीं है, तकलीफ होती है, बार बार जाना पड़ता है। फिर वो परेशान होके पेशाब रोकेगा वो, तो आगे चल के उसको ये देखा जाता है कि पेशाब की थैली में पेशाब इकट्ठी होने लगती है और पीछे जाके वो किडनी में भी इकट्ठा होने लगती है, जो आगे चल के किडनी को डैमेज कर सकती है। साथ ही साथ पेशाब का इन्फेक्शन बना सकती है, पेशाब की थैली में सूजन बना सकती है, पेशाब की पथरी ऐसे मरीजों को बार बार होने की संभावना होती है। अगर हम इसके इलाज की बात करें दोस्तों, तो एलोपैथी के हिसाब से ये प्योरली एक सर्जिकल डिसीज है, जिसका सिर्फ और सिर्फ इलाज सर्जरी से संभव है। खास करके इनिशियल स्टेज में जब वो दवाई दे देते हैं तो उसमें वो सर्जरी प्रेफर नहीं करते, लेकिन लगभग 80% केस में उनका ये मानना होता है कि सर्जिकल डिसीज है। अगर हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो जस्ट अपोजिट है कि 80% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम बिना सर्जरी की दवाइयों से ठीक कर सकते हैं, लेकिन 20% केस ऐसे होते हैं जिसमें सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है। अब इसी बीमारी में आगे चल के प्रोस्टेट का कैंसर भी काफी कॉमन देखा गया है। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको इसका अर्थ बताता हूँ कि अगर आप प्रोस्टेट का ऑपरेशन भी करा लेंगे तब भी ये सुनिश्चितता नहीं है कि वो प्रोस्टेट का कैंसर नहीं होगा। उसका कारण समझिए कि प्रोस्टेट का जो साइज बढ़ा है वो अंदर की ग्रंथि का बढ़ा है, और जो प्रोस्टेट का कैंसर है उसकी बाहरी लेयर का कैंसर होता है। जब भी आप ऑपरेशन करवाएंगे प्रोस्टेट का, वो अंदर का हिस्सा निकालते हैं, बाहर का हिस्सा वैसा की वैसा ही रहता है और उसी हिस्से में कैंसर होता है। तो अगर आप प्रोस्टेट का ऑपरेशन भी करा लेंगे तो ये बिल्कुल सुनिश्चितता नहीं है कि आपको प्रोस्टेट का कैंसर नहीं होगा। और ये मेल्स के अंदर पाए जाने वाले कैंसरों में से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा कॉमन मिलने वाला कैंसर है। अगर हम प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के ट्रीटमेंट के होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बात करें तो आप सब में से लगभग 50-60% लोग ऐसे भी होंगे जो जानते होंगे कि सबल सेल्यूटा नाम की एक दवाई होती है। और हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास जितने भी प्रोस्टेट के मरीज आते हैं उसमें से लगभग 80% या तो खुद अपनी इच्छा से या फिर किसी डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब सबल सेल्यूटा का मदर टिंचर पी के आते हैं। और आप इस बात से बिल्कुल भली भांति जान कर होंगे कि इस दवाई से कुछ नहीं होता। आप जब तक पी रहे होंगे तब तक भी आपको ना तो पेशाब में कोई आपको आराम आएगा, 10-20% केस में थोड़ा बहुत आराम आ जाए तो आ जाए, वो आपकी किस्मत है। क्यों? क्योंकि ये प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की दवा नहीं है, ये प्रोस्टेट में सूजन की, इन्फ्लामेशन की दवा है, प्रोस्टेटाइटिस की। जब आप बोरिक को पीछे उसमें थेरापेटिक्स देखेंगे तो 2 रूब्रिक है, एक प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, एक है प्रोस्टेट का इन्फ्लामेशन, प्रोस्टेटाइटिस। आपको इनलार्जमेंट में ये दवा नहीं मिलेगी, आपको प्रोस्टेटाइटिस में दवा मिलेगी। इसी वजह से आपका प्रोस्टेट का केस फेल होता है। अगर हम होम्योपैथिक थेरापेटिक्स के बारे में बात करें, सिम्प्टोमेटिक दवाई के बारे में बात करें तो बेराटा ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट दवाई है। बेराटा ग्रुप में 3 दवाइयां, बेराटा कार्ब, बेराटा आयोड और बेराटा सल्फ। जो बेराटा सल्फ है वो सबसे ज्यादा इंडिकेटेड होती है इस केस में। और अगर हम दवाइयों की बात करें तो अगर आपको प्रोस्टेट के साथ में पेशाब की पथरी है और साथ में लिवर का भी आपको इन्वॉल्वमेंट है कि लिवर में या तो फैटी लिवर या फिर आपको डाइजेशन ठीक नहीं होता, तो आप इसमें बेनेडियम दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर बात करें तो थुजा सबसे इंपॉर्टेंट दवाइयों में से इसकी आ जाएगी। और पल्सेटिला भी हो सकती है इसमें, मरीज को जब मुंह सूखा हुआ लगता है तो पल्सेटिला भी आप इसमें सोच सकते हैं।
कोनियम में एक इंपॉर्टेंट दवाई है जिसमें मरीज को प्रोस्टेट की समस्या, साथ ही साथ उसको चक्कर आएंगे, चलने फिरने में उसका बैलेंस बिगड़ेगा, तो आप कोनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिटलिस, साथ में अगर कोई हार्ट की कंप्लेंट है मरीज को, उसकी पल्स इंटरमिटेंट है या स्लो है, तो आप डिजिटलिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पेशाब रुकने की वजह से उसको पेशाब का इन्फेक्शन हो रहा है तो आप इसमें चिमाफिला का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेनेडियम एक अंडररेटेड दवा है जिसको काफी कम यूज में आती है, लेकिन ये बहुत अच्छी दवा है, बहुत इसमें अच्छे केसेस निकलते हैं। और अगर हम दवाई की बात करें कि इसमें रिटेंशन का केस आता है, रिटेंशन क्या होता है कि जब पेशाब रुक जाए, कई बार ऐसा देखा जाता है कि ओल्ड एज के मेल्स में 2 दिन 3 दिन तक उनको पेशाब उतर ही नहीं रहा है, वो काफी कोशिश कर रहे लेकिन पेशाब नहीं उतर रहे और पेशाब की थैली में इकट्ठा हो रहा है, जिसकी वजह से उनको दर्द हो रहा है, भारीपन हो रहा है, काफी तकलीफ में रहते हैं। फिर जब आप हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो पेशाब की नली लगती है, कैथेटर लगता है, फिर वो पेशाब पूरा बाहर निकलता है, एक बार 2-2 3-3 यूरिन के बैग भर जाते हैं उसमें। अगर हम रिटेंशन ऑफ यूरिन के बारे में बात करें दोस्तों, तो होम्योपैथिक कैथेटर का यूज इसमें आता है। होम्योपैथिक कैथेटर किसको कहते हैं? सॉलिडेगो नाम की एक दवाई होती है जो आप कैथेटर की तरह काम करती है कि वो यूरिन के फ्लो को मेंटेन करवाएगी, तो आप सॉलिडेगो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि प्रोस्टेट इनलार्जमेंट में कौन कौन सी दवाइयां यूज करना है। बेटाग्रुप, बेनेडियम, डिजिटलिस, धूजा, कोनियम, इस प्रकार की दवाइयों को यूज करना है। सबल सरेटवा के मदर टिंचर को आप पिलाते रह जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। मैं समझता हूं दोस्तों आप प्रोस्टेट की समस्या को समझ गए होंगे कि ये किस वजह से होती है और ये क्या है और इसका क्या इलाज है। अगर आप होम्योपैथिक इसमें सहायता लेंगे तो लगभग 80% केस ऐसे होते हैं जो बिना किसी सर्जरी की बहुत आसानी से इसमें इलाज हो जाता है। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को और लोगों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और एक चीज, काफी लोग ऐसे होते हैं, ऐसे व्यूअर्स होते हैं जो सिर्फ वीडियो को देख के चले जाते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक हमें काफी प्रोत्साहित करेगा ऐसे वीडियो बनाने के लिए, मुझे काफी आगे मोटिवेशन देगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।